नमस्कार दोस्तों, दी क्राइम टेल्स चैनल की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज की कहानी इतनी खौफनाक है कि इसके बारे में सुनने भर से ही लोगों की रूह कांप जाती है। आज की कहानी एक 4 साल के मासूम बच्चे की है जिसे उसकी मां ने ही उसे मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि एक मां अपने ही बच्चे को क्यों मार सकती है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो के अंत में हम आपको इसकी जानकारी देंगे। कहानी की शुरुआत होती है 6 जनवरी 2024 को, जब सूचना सेठ अपने बच्चे के साथ बैंगलोर से गोवा के लिए निकल जाती है। गोवा पहुंचकर वो कैंडोलियम के होटल सोलब्यान ग्रैंड में एक कमरा लेती है। इसके बाद 6 और 7 जनवरी को वो गोवा के बीच पर खूब आनंद लेती है। लेकिन इसके बाद आती है एक खौफनाक रात, जब सूचना अपने ही 4 साल के मासूम बेटे की हत्या कर देती है। इसके बाद अगली सुबह यानी 8 जनवरी को सूचना होटल से चेकआउट करती है और होटल स्टाफ से गोवा से बेंगलुरु जाने के लिए एक टैक्सी बुलाने को कहती है, जिस पर होटल स्टाफ उसे बताता है कि गोवा से बेंगलोर जाने के लिए टैक्सी काफ़ी महंगी पड़ेगी, जबकि वो फ्लाइट से काफ़ी जल्दी और कम दाम में जा सकती है। अब वो होटल स्टाफ की बात को टालते हुए एक टैक्सी को बुलाने की जिद करती है, जिस पर स्टाफ उसके लिए एक टैक्सी का इंतजाम करती है। इसके बाद वो अपना सामान टैक्सी में रखकर बैंगलोर के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ जब होटल स्टाफ सूचना के कमरे की सफाई करने के लिए जाते हैं, तब उन्हें कमरे में लाल धब्बों के निशान दिखाई देते हैं। स्टाफ को लगता है कि वो निशान खून के हैं, इसीलिए आनंद फानन में पुलिस को कॉल किया जाता है। तभी मौके पर परेश पीआई अपने टीम के साथ पहुंचते हैं और पता चलता है कि वो निशान असल में खून के ही थे। इस पर होटल स्टाफ पुलिस को जानकारी देता है कि वो महिला चेकिंग करते समय बच्चे के साथ आई थी, लेकिन चेकआउट के समय वो सिर्फ अकेले ही थी, जिस पर परेश को शक होने लगता है और वो सूचना से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। उसकी सूचना से तो कोई कांटेक्ट नहीं हो पाती है, पर तभी परेश होटल स्टाफ से टैक्सी ड्राइवर का नंबर लेता है और टैक्सी ड्राइवर के फोन से सूचना के बारे में बात करता है और वो पूछते हैं कि उनका बेटा कहाँ है। तब सूचना पुलिस को भी गुमराह करने की कोशिश करती है और वो कहती है कि उसने अपने बेटे को मडगांव के किसी फ्रेंड के घर पर थोड़े दिन के लिए छोड़ दिया है। इस पर परेश सूचना से उस फ्रेंड का एड्रेस पूछता है, जिस पर सूचना उनको एक एड्रेस बताती है। तभी परेश किसी को उस एड्रेस पर भेजते हैं ताकि पता चले कि ये एड्रेस सही है या गलत, और अगर सही है तो क्या वहां पर बच्चा अभी मौजूद है। इसके बाद पता चलता है कि जो एड्रेस सूचना ने पुलिस को दिया था वो फेक था। इस पर परेश दोबारा से ड्राइवर के साथ कांटेक्ट करता है और सूचना को बिना पता चले ही ड्राइवर को बोलता है कि वो टैक्सी को पास के ही पुलिस स्टेशन में ले जाए। इस पर ड्राइवर चित्रदुर्ग जिले के एक पास के पुलिस स्टेशन पर गाड़ी को ले जाता है। परेश पीआई के कहने पर पुलिस सूचना की तलाशी लेती है और जब उसके सामान को चेक किया जाता है, तब उन्हें एक बैग में बच्चे की लाश मिलती है। इस पर पुलिस ने होटल स्टाफ की कंप्लेंट पर फिर एफआईआर दर्ज करी और धारा 302, 301 और गोवा चिल्ड्रंस एक्ट धारा 8 के तहत सूचना सेठ को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जिस पर पुलिस को 6 दिन की कस्टडी मिली। ये तो थी पूरी कहानी। अब बात करते हैं सूचना ने अपने ही बेटे को क्यों मौत के घाट उतार दिया। कुछ छानबीन के बाद पता चला कि सूचना और उसके पति के बीच रिश्ते कुछ अच्छे नहीं थे और बात तलाक तक पहुंच चुकी थी। कुछ समय पहले ही दोनों अलग हो गए थे। तलाक का मामला अब भी कोर्ट में ही था, लेकिन ये दोनों अलग अलग रहते थे। कोर्ट की प्रक्रिया में सूचना ने बच्चे की कस्टडी खुद ले रखी थी, क्योंकि बच्चा अभी छोटा था, इसीलिए बच्चा अपनी मां सूचना सेठ के पास ही रहता था। इस पर सूचना ने कोर्ट से कहा कि वो बच्चे को उसके पिता यानी सूचना के पति से कभी नहीं मिलने देगी। लेकिन बाद में सूचना के पति को कोर्ट से ये अनुमति मिल गई कि वो अपने बच्चे से मिल सकता है। सूचना का पति हफ्ते में एक बार रविवार को अपने बेटे से मिलने आया करता था, लेकिन सूचना ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उसका पति उसके बेटे से मिले। इसीलिए वो 6 जनवरी को अपने बेटे को लेकर गोवा चली गई, जहां उसने अपने बेटे को गला दबाकर मार दिया और खुद भी आत्महत्या करने की कोशिश करने लगी। लेकिन बाद में उसका मन बदल गया और उसने बेंगलुरु लौटने का फैसला कर लिया। अब आगे की कहानी हम आपको बता ही चुके हैं।
वैसे तो ये मामला अभी चल रहा है, लेकिन इस हत्या की एक थ्योरी भी बताई जा रही है कि सूचना ने अपने बेटे को इसलिए मार डाला क्योंकि वो अपने बच्चे को अपने पिता यानी सूचना के पति से मिलने नहीं देना चाहती थी और इसीलिए उसने अपने ही 4 साल के मासूम बेटे की हत्या कर डाली। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी एक माँ की जिसने अपने ही बेटे को बेरहमी से गला दबाकर मार डाला। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस हत्या के पीछे और क्या वजह हो सकती है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही क्राइम से जुड़ी कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।